हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अर्थशास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये मेरे अर्थशास्त्र की फ़ाइल जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स की, उसमें से हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है कि 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। आपका पहला टॉपिक कवर किया है, फिर पीछे 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हर वस्तुनिष्ठ के पीछे उनके संदर्भ में पूरी व्याख्या दी हुई है और लास्ट में आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है, हम 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यह अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें क्या होगा, जो व्याख्या है उसमें क्या होगा, व्याख्या से आपका एक व्याख्या से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? बेटी, कीन्स, गैरथ या उपयुक्त सभी? तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट के लेखक हैं कीन्स। कीन्स की जो पुस्तक है 1916 में आई। इसमें उन्होंने ब्याज दर निर्धारण की एक नवीन पद्धति बताई। तो हमने ये देखो पढ़ ली कि बुक कीन्स की थी, कब आई? 1916 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र एवं मशीनरी क्या है? तो उत्पादक की वस्तुएं हैं या उत्पादन की वस्तुएं हैं या ग्राहक की मशीनें हैं या मुक्त? संयंत्र एवं मशीनरी क्या होता है? संयंत्र एवं मशीनरी से उत्पादन होता है, तो ये उत्पादक की वस्तुएं हो जाएंगी। कार और पेट्रोल क्या है? कार और पेट्रोल क्या है? अनावश्यकताएं हैं, भौम की वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं हैं या स्थापनापन है? तो ये जो कार और पेट्रोल हैं ये एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं। जब कार की कीमत कम हो जाती है तो उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की मांग भी बढ़ जाती है। मतलब कार और पेट्रोल एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब संयंत्र और मशीनरी हमने देखा उत्पादक की वस्तुएं हैं और कार और जो पेट्रोल है वो एक दूसरे की पूरक है। दोनों ही, अगर कार की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार भी जो है चलाना महंगा हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है, ऐसी रोजगार की स्थिति को क्या कहा जाता है? 69वां क्वेश्चन है, जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है, ऐसे रोजगार की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ढांचागत बेरोजगारी, मौसमी, चक्रीय, प्रच्छन्न। तो ये प्रच्छन्न हो जाएगा। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत श्रमिक स्वयं को कार्य में संलग्न समझते हैं किंतु वास्तव में उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। 70वां क्वेश्चन है, यूएनडीपी क्या है? तो यूएनडीपी एक मानव विकास सूचकांक है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यूएनडीपी क्या है? तो यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, इकोमार्क चिन्ह किससे संबंधित है? रक्षा वस्तुओं से, आयातित वस्तुओं से, पर्यावरण की सुरक्षित वस्तुओं से। तो जो इकोमार्क है, इकोमार्क का मतलब होता है जो पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल। अभी हमने ये पढ़ा कि इकोमार्क क्या है, पर्यावरण से संबंधित। अब देखिए इसकी व्याख्या में हम इकोमार्क से संबंधित जो भी कुछ होगा ना वो पढ़ लेंगे। 1 जनवरी 1992 को इस मार्क को जारी किया गया और यह मार्क ISI मार्क के पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। तो कोई भी क्वेश्चन है उससे संदर्भित जो भी प्रश्न बन सकता है वो हमने व्याख्या में कर लेंगे, तो हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप मेरी ये सभी फाइलों को पढ़ लेते हैं अच्छे से, इनके पूरे ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, इनकी पूरी व्याख्या कर लेते हैं, तो अब उस सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक क्षेत्र से क्या आते हैं, क्या आशय है? देखिए जो अर्थव्यवस्था होता है उसका 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जैसे ये कृषि है, जिनसे हमें जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है उसके लिए साधन मिलते हैं, उत्पाद मिलते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा कृषि। साधारणतः प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ कृषि से है, वहीं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को क्रमशः उद्योग और सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 73वां क्वेश्चन है, श्रम विभाजन किसके द्वारा सीमित किया जाता है? श्रमिकों की संख्या, कार्य का समय, बाजार का प्रभाव या कार्य की अधिकता। तो जो श्रम विभाजन है वो श्रमिक की संख्या के द्वारा सीमित किया जाता है। किसी भी संख्या में कर्मचारी उसके आधारभूत स्तंभ होते हैं तथा उनकी संख्या में वहाँ समन्वयन स्थापित कर श्रम सप्ताह को संचालित किया जाता है। समन्वय नहीं होता, ये समन्वयन को, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, समन्वयन स्थापित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्न में से किसके निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, हस्तकला सामग्री, चमड़ा सामग्री या इंजीनियरिंग वस्तुएं? तो भारत द्वारा हस्तशिल्प सामग्री से ज़्यादा अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। हस्तशिल्प की सामग्री के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हस्तशिल्प की वस्तुओं में सर्वाधिक मूल्य का निर्यात होता है। जिसलिए वस्त्रों का निर्यात मुख्य रूप से इंग्लैंड में, अमेरिका में और जर्मनी आदि देशों को होता है। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में खर्च करना पड़ती है। ये हमको भारत की अर्थव्यवस्था से मिला है ये टॉपिक। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? टोक्यो, बीजिंग, बैंकॉक या मनीला? तो एशियाई विकास बैंक मतलब एडीबी, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मनीला में है। 1967 में इसकी स्थापना हुई। अमेरिका और जापान से इस सहयोग से इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA की व्यवस्था कौन सी संस्था करती है? तो विश्व बैंक की 5 प्रमुख संस्थाएं, उनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये विश्व बैंक की अनुषंगी संस्था है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 में हुई थी। जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। क्या है जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण? मृत्यु दर में कमी है। भारत में आज़ादी के बाद से स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी उन्नति हुई है, जिसकी वजह से मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, परंतु जन्म दर में उतनी तेज़ी से कमी नहीं आई है। इस कारण से भारत में तीव्र वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो ये TCS जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। कौन सी है? TCS। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश को प्राकृतिक पूंजी में शामिल किया जाता है? सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में शामिल होते हैं। तो सड़कें को छोड़ के ये सब सड़कें कृत्रिम है, जो खुद बनाया जाता है। वन, जल और खनिज जो है प्राकृतिक पूंजी है। सुलभ ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? सुलभ ऋण खिड़की मतलब आसानी से ऋण उपलब्ध होने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को बोला जाता है विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की। इसकी सहायता से किसी देश को सुगमता से ऋण प्राप्त हो जाता है। 1994 में ये स्थापित हुई और भारत विकास मंच इसका प्रमुख उदाहरण है। सामान्यतः दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं व्यापार से। सामान्यतः दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? इसको व्यापार शेष बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ये वाली फाइल लेना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं प्रीलिम्स की, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप आप मुझे किसी भी नंबर पे कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके प्रीलिम्स के नोट्स ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।